है फंडा। सो फ्रेंड्स, आज हम नेटवर्किंग एंड इंटरनेट पे अपने थर्ड पार्ट को लेकर आए हैं। इससे पहले हम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बना चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज़ डू वॉच इट। एंड आज हम पार्ट 3 में डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजीज। जितनी भी नेटवर्क टोपोलॉजीज हैं हम उन सबको आज डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अगर आप हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको हमारे वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो हम डेली अपडेट वीडियोस डालते हैं वो आपके मोबाइल और आपके ईमेल्स तक आएंगे, उसके नोटिफिकेशन। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर अमंग विद योर फ्रेंड्स। ओके, सो फ्रेंड, मूव करते हैं टोपोलॉजी के ऊपर। बेसिकली हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे टोपोलॉजी होती क्या है, टोपोलॉजी का मतलब क्या है। देखिए, कंप्यूटर नेटवर्किंग बेसिकली क्या है कि आपका एक सिस्टम ये है, एक सिस्टम ये है, एक सिस्टम ये है, एक सिस्टम ये है, 4 सिस्टम है। अब ये 4 सिस्टम एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, इनके बीच में एक फिजिकल मीडियम के थ्रू क्या करेंगे, कनेक्शन देंगे और ये आपस में एक दूसरे से क्या कर पाएंगे, बात कर पाएंगे या अपना कम्युनिकेशन कर पाएंगे या अपना कुछ भी डेटा या कुछ भी उन्हें चीज़ें आपस में शेयर करनी है वो एक दूसरे के संग कर पाएंगे। ये पॉसिबल किसके थ्रू हो पाएगा, टोपोलॉजी, जितनी भी तरीके की हम टोपोलॉजीज यूज़ करेंगे उसके थ्रू। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमने फर्स्ट पॉइंट में इसकी डेफिनेशन दी कि नेटवर्क टोपोलॉजी होती क्या है। ये डिस्क्राइब करती है द वेज इन विच द एलिमेंट्स ऑफ अ नेटवर्क आर मैप। मतलब कि ये एलिमेंट्स क्या हैं, एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, आपकी कोई भी पेरिफेरल डिवाइस हो सकती है, सर्वर, प्रिंटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, कुछ भी हो सकता है। ये एलिमेंट्स है और इन सब को नेटवर्क के थ्रू किस तरीके से मैप किया गया है एक दूसरे से ज्वाइन करने के लिए, दैट इज कॉल्ड टोपोलॉजी। ठीक है, आपके टोपोलॉजी फिजिकल एंड लॉजिकल दोनों हो सकते हैं। यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे वो फिजिकल करेंगे। लॉजिकल अरेंजमेंट में ये होता है जिसके अंदर वायरिंग नहीं होती है, देखा जाता है कि डेटा कैसे जाएगा, क्या रूट लेगा, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल अरेंजमेंट, जिसे हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। हम जो टोपोलॉजी डिस्कस करने वाले हैं वो करने जा रहे हैं फिजिकल अरेंजमेंट की, यानी कि यहाँ पे जो नोड्स हैं, कंप्यूटर्स को हम नोड्स भी कहते हैं। ठीक है, मतलब कि नोड्स इन द सेंस कि जो उसके मतलब कि उससे जो अटैच हो रहा है दैट इज कॉल्ड नोड्स। ओके, कंप्यूटर को नोड्स नहीं कहते, हम एक टर्म है नोड्स को डिफाइन करते हैं, बार बार कंप्यूटर बोलने की जगह हम नोड्स का यूज कर देते हैं। तो इसमें क्या है, ये नोड्स एक दूसरे से कैसे फिजिकली वायर के थ्रू, केबल के थ्रू कनेक्ट होगी, दैट इज कॉल्ड फिजिकल टोपोलॉजी। ठीक है, तो फिजिकल टोपोलॉजी में नेटवर्क कैसे रेफर किया जाता है, उसमें कॉन्फ़िगरेशन की जाती है केबल के थ्रू। ठीक है, कंप्यूटर्स एंड अदर पेरिफेरल, मतलब कि जो कॉन्फ़िगरेशन होती है उसमें क्या क्या शामिल होगा, आपकी केबल, कोई भी कंप्यूटर्स हो सकते हैं, जो कोई भी आपकी पेरिफेरल डिवाइस यानी कि कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस आपकी हो सकती है, ये सब एक दूसरे से कनेक्ट होती है। तो यानी कि ये 3 चीज़ें आपकी बेसिकली फिजिकल टोपोलॉजी के अंदर आती है। जो हमारी टोपोलॉजीज हैं वो बेसिकली 6 तरीके की हैं, हम इन 6 को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सबसे पहली है आपकी बस टोपोलॉजी, दूसरी है रिंग, मैश, स्टार, ट्री, हाइब्रिड। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपकी बस टोपोलॉजी के बारे में। बस टोपोलॉजीज क्या है, बस टोपोलॉजी के अंदर जो है आपकी जितनी भी नोड्स होती है, ठीक है, वो एक सिंगल वायर ऐसे जा रही होती है। ठीक है, आप देख सकते हैं डायग्राम में, और इसके 2 पॉइंट है, एक फर्स्ट पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है। ठीक है, 2 पॉइंट्स होंगे, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, और इस केबल के बीच में आप अपने कंप्यूटर्स को क्या कर देते हैं, अटैच कर देते हैं। जितनी भी नोड्स होंगी वो इस केबल से अटैच हो रही है। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये लैपटॉप भी हो सकता है, कोई आपका डेस्कटॉप भी हो सकता है, कोई सर्वर भी हो सकता है, प्रिंटर यानी कि कोई आउटपुट डिवाइस, एनीथिंग एल्स। ओके, तो जितनी भी आपकी चीज़ें हैं नोड्स, वो एक सिंगल आपकी किससे जा रही है, केबल से अटैच्ड हो रही हैं, दैट इज कॉल्ड बस। जैसे हमारी एक बस होती है और उसके अंदर ही लोग जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी उस बस के अंदर जितने भी सर्वर हैं,
पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर हैं, सारे के सारे क्या होंगे, इससे अटैच्ड होंगे। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी गई कि ऑल द नोट्स, ठीक है, चाहे वो नोट्स क्या हो सकती है, आपका कोई भी फाइल सर्वर, वर्क स्टेशन, peripheral device on a bus topology are connected to a common transmission medium। ये एक आपको दिख रहा है ब्लू कलर की, कॉमन ट्रांसमिशन मीडियम है, ठीक है, हैविंग टू एंड पॉइंट्स। इसके दो एंड पॉइंट्स है, पहला ये रहा आपके सामने और ये दूसरा है, तो इसमें दो एंड पॉइंट्स होंगे, एक कॉमन ट्रांसमिशन मीडियम होगा और सारे वर्क स्टेशंस और जितने भी आपकी नोड्स हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस, सर्वर, ये सारे उसी से क्या होंगे, अटैच्ड होंगे, ठीक है। The data that travel over the network is transmitted through a common transmission medium। इसमें जो ट्रांसमिशन होता है वो किससे होता है, कॉमन ट्रांसमिशन मीडियम से होता है, जिसे हम बोलते हैं बस भी कहते हैं या फिर बैकबोन ऑफ द नेटवर्क। इसको हम क्या कहते हैं, बस, या हम इसको क्या कह सकते हैं, बैकबोन भी कह सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आपकी जो बस टोपोलॉजी होती है उसको दो तरीके में कैटेगराइज करा जाता है। एक कहलाती है आपकी लीनियर बस टोपोलॉजी, दूसरी कहलाती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड। आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो पहला डायग्राम है वो लीनियर बस टोपोलॉजी का है। इसके अंदर जैसा हमने अभी तक डिस्कस करा, एक सिंगल आपकी वो जा रही है ट्रांसमिशन मीडियम, उसी से सारे के सारे क्या है, आपके जितने भी नोड्स है वो उससे कनेक्टेड है। तो यानी कि इसके अंदर आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि इसके अंदर एक ये रहा आपका और दूसरा आपका ये रहा, इसमें क्या है, दो एंड पॉइंट्स है, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है, ये आपकी एक सिंगल वायर जा रही है ट्रांसमिशन मीडिया, इससे तो ये जुड़े हुए हैं, ये ऊपर दो नीचे आपके चार जुड़े हैं, लेकिन इसी से फिर आगे इसको और एक्सटेंड करा जा रहा है, एक और बस को चलाया जा रहा है जिसमें यहाँ ऊपर दो आपके और लगाए गए, फिर एक नीचे और एक अलग वायर से अटैच करके एक और बस चलाई गई है जिसमें फिर दो एक आपके क्या पेरिफेरल डिवाइसेस ऐड करे गए। तो यानी कि ये एक तरीके का डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसमें एंड पॉइंट कितने हुए, एक, दो, तीन, चार, यानी कि इसके अंदर आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड में दो से ज्यादा होते हैं। आपका जो आपके पेरिफेरल जो नोड्स, सॉरी, आपके जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो दो से क्या होते हैं, मोर देन टू होते हैं। ओके, ये एक डिस्टिंग्विश करने का आपका तरीका है। लीनियर में दो एंड पॉइंट्स होंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड में मोर देन टू एंड पॉइंट्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे इसकी आपके डेफिनेशन पे आते हैं। व्हेन द मीडियम ट्रांसमिशन मीडियम हैज एग्जैक्टली टू एंड पॉइंट, जब आपके एंड पॉइंट्स एग्जैक्टली टू होंगे उस नेटवर्क टोपोलॉजी को हम क्या कहेंगे, लीनियर बस टोपोलॉजी। और जिस ट्रांसमिशन मीडियम में मोर देन टू एंड पॉइंट्स होंगे उसको हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड बस टोपोलॉजी। आगे बढ़ते हैं, इसके एडवांटेजेस देखते हैं बस टोपोलॉजी के क्या हैं। बस टोपोलॉजी के एडवांटेजेस हैं कि ये बहुत सस्ती रहती है, इसको ईजिली आप हैंडल कर सकते हैं, इसका इम्प्लीमेंटेशन भी इजी होता है, तो ये इसकी एक एडवांटेज है। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, ये जो छोटे नेटवर्क होते हैं यानी कि लैन वगैरह में, ये वहाँ पर आपके ज़्यादा बेस्ट सूटेड होते हैं। इसमें जो केबल की रिक्वायरमेंट होती है वो कम होती है अगर आप कंपेयर करेंगे उसे दूसरे नेटवर्क टोपोलॉजीज जो हम अभी आगे करेंगे। तो अगर आप उससे कंपेयर करेंगे तो जिसमें जो केबल की रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी कम रहती है। और नेक्स्ट एडवांटेज इसका क्या है कि आप इसको ईजिली एक्सपेंड कर सकते हैं बाय ज्वाइनिंग टू केबल्स, यानी कि आपकी ये दो केबल, एक केबल है, आप आगे और बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे आपके सिर्फ तीन ही पेरिफेरल डिवाइस लग गए या आपके दो तीन नोट्स हैं, ठीक है। आप और नोट्स डालना चाहते हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक और ज्वाइन करके और एक आगे खींच देंगे अपना ट्रांसमिशन मीडियम को, फिजिकल वायर को, और उसमें आप और अपने क्या लगा पाएंगे, पेरिफेरल डिवाइसेस लगा पाएंगे। तो यहाँ पे आप इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं अपने नेटवर्क को। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि इसकी जो केबल लेंथ होती है, अगर आप नहीं लगा पाए, अगर आपके पास केबल नहीं है, आपके पास एक सिंगल ही केबल है, तो क्योंकि केबल की लेंथ कम है, अगर आप जितनी मतलब कम इन द सेंस कि जितनी है उतने में ही तो आप लगा पाएंगे अपनी पेरिफेरल्स को, ठीक है। उससे ज़्यादा अगर आपकी, जैसे सपोज ये आपकी आरईएस में हमने 6 लगा दी है, अब हमारी सिर्फ इतनी ही लेंथ है, हम इससे ज़्यादा कहाँ लगा पाएंगे, तो यानी यहाँ पे जो नंबर ऑफ वर्क स्टेशंस है वो लिमिटेड हो जाते हैं क्योंकि लेंथ हमारा क्या है, इसकी केबल का कम है। तो यानी कि लेंथ के अकॉर्डिंगली वर्क स्टेशन रहते हैं, लेंथ कम है तो वर्क स्टेशन भी कम रहेंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं लगा पाएंगे। तो ये किसका डिसएडवांटेज है, द केबल लेंथ इज लिमिटेड, सो द लिमिट्स ऑफ नंबर ऑफ स्टेशंस दैट कैन बी कनेक्टेड। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टेशंस है वो हम कम कनेक्ट कर पाएंगे अगर आपकी लिमिटेड है, ठीक है। और इस टोपोलॉजी में
ये अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं जब आपके जो नोड्स हैं वो कम है। अगर आप नोड्स ज़्यादा लगा देंगे तो उसकी जो डाटा ट्रांसफर स्पीड है वो थोड़ी कम हो जाएगी। दैट इज़ वाई या सिग्नल्स को जब आपका यहाँ से अगर सपोज आपका जो आपका जा रहा है वायर, ठीक है, वो काफी लेंथी है, ठीक है, आपने आपके एक स्टेशन ने यहाँ से ट्रांसमिट करा है और उसको इस स्टेशन पे डेटा पहुंचाना है, तो आपको हमने पहले ही बता रखा है कि सिग्नल क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। तो इस कारण जो इसमें जो परफॉर्मेंस है, और पर सोचिए कि इसमें बीच बीच में और वर्क स्टेशन लगे हुए हैं, वो भी एक दूसरे को भेज रहे हैं, तो इस कारण इसके अंदर क्या हो जाएगी, इसकी जो परफॉर्मेंस होगी, डेटा ट्रांसफर की स्पीड, वो सब क्या हो जाएगी, आपकी स्लो हो जाएगी, क्योंकि इसमें काफी अगर आप ज्यादा लगा देंगे वर्क स्टेशंस को। केबल अगर फेल हो गई, सपोज यही केबल आपकी क्या हो गई, फेल हो गई, जो आपके मेन ट्रांसमिशन मीडियम है, अगर वो ही क्या होगी, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो आपका जो एंटायर नेटवर्क है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे जो नोड्स है, स्टेशन है, वो एक ही वायर से कनेक्टेड है। तो नोड अगर आपकी वो वायर ही खराब हो गई तो सारे जो नेटवर्किंग है वही हमारी क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। इसमें जो नेटवर्क का ट्रैफिक होता है वो हैवी होता है, या कह सकते हैं अगर आपकी एक से ज़्यादा नोड्स हैं, ठीक है, अगर वो दे रही हैं, मैंने अभी आपको बताया कि हमारे इसमें काफ़ी सारी नोट्स लगी हुई हैं, अभी हमने एक का ही दिया कि सपोज ये वाली जो आपकी ए बी सी डी ई एफ, ए जो है वो एफ को देना चाहती है डेटा, ठीक है, तो अगर सपोज इतना ही जा रहा है, यहाँ से ए से बी की तरफ ही जा रहा है तो ठीक है, लेकिन सपोज बी आपका देना चाह रहा है ए को, ठीक है, ई आपका देना चाह रहा है सी को, डी देना चाह रहा है ई को, इस तरीके से सब एक दूसरे को डेटा देना चाह रहे हैं, तो ऐसे में इसकी जो परफॉर्मेंस हो जाएगी वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक आपका इस मीडियम, क्योंकि एक ही मीडियम यूज हो रहा है, उस पर सारा डेटा का लोड है, तो आपकी जो परफॉर्मेंस होगी वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ट्रैफिक बढ़ गया। तो क्या है कि अगर ट्रैफिक का नेटवर्क, आपका जो नेटवर्क ट्रैफिक है वो अगर हैवी है, या एक से ज़्यादा नोड्स डेटा ट्रांसमिट कर रही हैं, ऐसे केस में जो परफॉर्मेंस होगी वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। और ये अगर आप इसे कंपेयर करेंगे और टोपोलॉजी जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, रिंग टोपोलॉजी, तो उसके कंपैरिजन में ही क्या होती है, स्लो होती है। आगे बढ़ते हैं रिंग टोपोलॉजी में। रिंग जैसे आप जानते ही हैं, आप अंगूठी पहनते हैं, वो कैसी होती है, गोल, तो उसी के बेस पे इसका नाम रखा गया है रिंग टोपोलॉजी। एक वायर होगी जो इस तरीके से गोल तरीके से आपकी रहेगी, जिसमें बीच बीच में आपके क्या लग जाएगी, नोट्स लग जाएगी। और जैसे कि बस में क्या था आपका, अगर ये आपका ए है, ये एफ को देना चाह रहा है, तो ये आपका डेटा ट्रांसमिट कैसे होगा, लेफ्ट टू राइट में। सपोज यहाँ पर एक और है, बी है, वो ए को देना चाह रहा है, तो डेटा कहाँ ट्रांसमिट होगा, राइट टू लेफ्ट, यानी बाय डायरेक्शनल होती है, बाय डायरेक्शनल आपकी क्या होती है, बस टोपोलॉजी होती है। लेकिन जो रिंग टोपोलॉजी होती है यूनी डायरेक्शनल होती है, यानी कि इसमें जो डेटा ट्रांसमिट होगा वो एक ही उसमें जाएगा। सपोज ये आपका ए, ये बी, ये सी है, तो अगर ए को बी को डेटा देना है तो वो भी ऐसे जाएगा, अगर ए को सी को डेटा देना है तो वो पहले बी के पास जाएगा, फिर वो होता हुआ सी के पास जाएगा, ठीक है। तो यानी कि वो एक ही डायरेक्शन में, सी को बी को देना है तो सपोज सी को देना है तो वो ए के पास होता हुआ बी के पास जाएगा, क्योंकि एक ही सिंगल डायरेक्शन में क्या करता है, इसमें डेटा आपका मूव करता है, ठीक है। आप इसमें देख भी सकते हैं। और बेसिकली इसमें डेटा ट्रांसमिट होने की एक टेक्निक होती है टोकन, आप ये डायग्राम में दे सकते हैं टोकन। एक टोकन होता है जो पास ऑन होता रहता है पूरे रिंग में, जिस स्टेशन को भी डेटा ट्रांसमिट करना होता है, अगर टोकन फ्री है तो वो उसको ले लेगा। सपोज टोकन इस तरीके से अभी फ्री है, किसी स्टेशन ने उसे ऑक्यूपाई नहीं करा है, ए के वो ट्रांसमिट करना है डेटा, तो वो टोकन रिजर्व कर लेगा ए, ठीक है। अगर उसी दौरान फिर थोड़ी देर में सी ने भी करना है कि भाई सी कह रहा है कि मुझे भी डेटा ट्रांसमिट करना है, लेकिन उसे टोकन का वेट करना पड़ेगा, कि उसे टोकन नहीं मिलेगा तब तक उसे क्या रहना पड़ेगा, अपना आइडल रहना पड़ेगा, वो डेटा नहीं दे पाएगा, ट्रांसमिट कर पाएगा। जब ए अपना डेटा बी को दे देगा, जैसे ए ने अपना डेटा किसे देना है, बी को देना है, जब वो उसे दे देगा तो वो टोकन को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। फिर टोकन इस तरीके से आपका मूव ऑन करेगा पूरे नेटवर्क में, फिर जिसे भी लेना है, जैसे सपोज सी ने लेना है तो सी उसे ऑक्यूपाई करेगा, और फिर क्या सी करेगा, उसे डेटा को आपके
अपना ट्रांसमिट कर पाएगा। तो बेसिकली एक टोकन टेक्निक यूज होती है इसके अंदर, टोकन जिसके पास है वही डेटा ट्रांसमिट कर पाएगा। यहाँ पे यहाँ इसकी जो आपकी डेफिनेशन है वो दी गई है कि इन अ रिंग टोपोलॉजी एवरी नोड इन द नेटवर्क इज कनेक्टेड टू टू अदर नोड्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक आपका नोड है, ये दो मतलब कि बी से भी कनेक्टेड हो रहा है और सी से भी कनेक्टेड हो रहा है, दो नोडों से क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है। एंड द फर्स्ट एंड लास्ट नोड आर कनेक्टेड टू ईच अदर। जो फर्स्ट और लास्ट नोड होती है, जैसे सपोज ये आपकी नोड है पहली, ये चलिए आपकी केबल, अब ये जो आपका एंड हुआ, ये लास्ट नोड, ये एक दूसरे से कनेक्ट होगी या नहीं होगी, डेफिनेटली होगी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एंड लास्ट नोड होगी वो किससे होगी, एक दूसरे से ही कनेक्टेड होगी। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो ये है सपोज आप इसे ए मान लीजिए, इसे बी मान लीजिए, इसे सी मान लीजिए, इसे डी मान लीजिए, ठीक है। तो जो बी है ये जो किससे कनेक्टेड हो रहा है, ए से भी हो रहा है और सी से भी हो रहा है। डी किससे कनेक्टेड हो रहा है, ए से भी हो रहा है, डी से भी हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, कनेक्टेड हो जाते हैं रिंग टेक्नोलॉजी के अंदर। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे इसके और पॉइंट्स है कि जो इसमें डेटा ट्रांसमिट कैसे होता है ओवर द नेटवर्क, थ्रू ईच ऑफ द नोड्स इन द रिंग अंटिल इट रीचेस द डेस्टिनेशन नोड। यानी कि आपकी रिंग के अंदर ये मैंने आपको तीन बताए हैं, तीन नोड्स इस तरीके से ए बी सी कनेक्टेड है। तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि वो डेस्टिनेशन तक ना पहुंच जाए। यानी कि अगर ए को सी को भेजना है तो जो ए का डेटा है वो पहले बी के पास जाएगा, बी देखिएगा कि मेरे लिए डेटा आया है, नहीं आया है तो वैसे आगे ट्रांसमिट कर देगा। और जितनी भी नोड उससे कनेक्टेड है, एक्चुअली हम जब डेटा भेजते हैं तो उसके साथ काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन भेजते हैं, सोर्स का एड्रेस भी भेजते हैं। जैसे यहाँ पे सोर्स क्या है ए और डेस्टिनेशन क्या है सी, तो यानी हम सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों के एड्रेस भेजते हैं। तो जैसे ही अगर बी अपने पास लेगा तो वो देखेगा कि डेस्टिनेशन एड्रेस मेरा है, अगर बी का एड्रेस ही नहीं होगा तो वो उसे नहीं लेगा, वो उसे आगे पास ऑन कर देगा। इस तरीके से डेस्टिनेशन एड्रेस के थ्रू हर नोड उसे जो पैकेट आ रहा है, मैसेज आ रहा है, उसको क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा कि यह मेरे लिए आ रहा है या नहीं आ रहा है। और इसके साथ उसे ये भी पता चलेगा कि मुझे कौन सी नोट भेज रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब भी कोई मैसेज पास ऑन होता है पैकेट्स के रूप में, तो उसमें सोर्स और डेस्टिनेशन आपके दोनों क्या होते हैं, मेंशन होते हैं। तो इस तरीके से ये आपका मैसेज इस तरह से ओवरऑल आपके नेटवर्क में पास ऑन होता रहता है। जो डेटा होता है ये आपके सिग्नल्स होते हैं, दे पासेस ओवर द नेटवर्क ट्रेवल इन अ सिंगल डायरेक्शन। अभी हमने बता चुके हैं कि एक ही डायरेक्शन में क्या करता है, मूव करता है। ये इस तरीके से नहीं करेगा कि आपका ए से सी के पास भी चला गया, अगर ए को सी पे भेजना है तो वो ए से बी और सी पे होता हुआ जाएगा, ठीक है। तो एक ही डायरेक्शन में मूव आपका होगा। और हर डिवाइस के कितने नेबर्स होते हैं, दो नेबर्स होते हैं। आप देख सकते हैं रिंग में कि सी का नेबर दो हैं, एग्जैक्टली दो नेबर्स हैं, ए और बी। ऐसे बी के दो नेबर्स हैं, ए और सी। इस तरीके से हर डिवाइस के कितने नेबर्स होते हैं, दो नेबर्स होते हैं। और अगर आपको रिंग नेटवर्क को इम्प्लीमेंट करना है तो आप कौन सी टेक्निक को यूज़ करते हैं, हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, टोकन रिंग टेक्नोलॉजी। जिसके पास टोकन होगा वही नोड डेटा क्या कर पाएगी, आपकी ट्रांसमिट कर पाएगी। यहाँ पे टोकन की जो हमने डेफिनेशन है वो भी दी हुई है कि टोकन बेसिकली करता है क्या है, टोकन क्या है, एक स्मॉल टोकन और स्मॉल डेटा पैकेट होता है जो कंटिन्यूसली लगातार पास ऑन होता रहता है अराउंड आपके नेटवर्क में। और जब किसी डिवाइस को नीड होती है अपना डेटा ट्रांसमिट करने की, तब वो उसे क्या कर लेती है, रिजर्व कर लेती है टोकन को फॉर द नेक्स्ट ट्रिप अराउंड, देन अटैच इस डेटा पैकेट टू इट। और फिर वो क्या करती है, उस टोकन के साथ ही डेटा को अटैच करके उसे आगे पास ऑन कर देती है। और जैसे उसे रिसीव कर लिया जाता है, टोकन क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। A number of repeaters are used for ring topology। ज़्यादा लगे आपको ज़्यादा रिपीटर्स को यूज़ करना पड़ जाएगा, क्यों, कारण कि जब अगर नेटवर्क में लार्ज नंबर ऑफ नोड्स है, काफ़ी सारी नोड्स लगी हुए हैं, और अगर सपोज एक जो है कोई एक नोड जाती है टू सेंड डेटा टू द लास्ट नोड, ठीक है। सपोज आपका ये एक रिंग टोपोलॉजी है, इसमें काफ़ी सारी नोड्स लगी हुई हैं, ठीक है। इन्होंने मान के चले सपोज आपकी 100 नोड्स हैं, ठीक है। ये आपकी पहली नोड हो गई और ये वाली आपकी क्या हो गई, 100 वाली नोड हो गई, ठीक है। अब एक को आप 100 नोड जो है वो उस पर भेजना चाहता है डेटा, तो जब डेटा ट्रांसमिट होगा
तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं ऐसे केस में डाटा आपका क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, सिग्नल आपके क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। तो बीच बीच में इन्हें क्या लगाने पड़ेंगे, रिपीटर लगाने पड़ेंगे, जिससे डेटा अपनी क्वालिटी ना खोए, सिग्नल अपना जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो सब कुछ एक जैसा रहे। तो ठीक है, तो इसी यहीं पे ये डिस्कस किया गया कि जब someone wants to send some data to the last node in the ring topology, सपोज 100th नोड को भेजना जाता है, तब क्या होगा, डेटा विल हैव टू पास थ्रू, डेटा को कितने नोड से पास होते हुए जाना पड़ेगा, 99 नोड से टू रीच द 100th नोड। अगर उसे 100 नोड तक पहुंचना है तो उसे बीच में जितनी भी 99 नोड्स हैं उन सब से पास ऑन होते हुए जाना पड़ेगा। और क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा डेटा जो है वो वीक ना हो, उसका जो कंटेंट है वो एज इट इज रहे, तो उसको बचाने के लिए, डेटा लॉस को बचाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, रिपीटर को की यूज पड़ेगी इस नेटवर्क में। ठीक है, रिंग टोपोलॉजी में सेंट्रल कोई सर्वर नहीं होता, कोई सर्वर नहीं है, सभी अपने डेटा एक दूसरे को भेज सकते हैं। तो टू मैनेज द कनेक्टिविटी बिटवीन द नोड्स दैट इज फैसिलिटेट ऑर्डरली नेटवर्क ऑपरेशन, क्योंकि सेंट्रल कोई यहाँ पे कोई सेंटर में सर्वर नहीं है जो सारा डेटा अपने पास रखता है या वही सबको भेजता है, ट्रांसमिट करता है, सभी डेटा रख सकते हैं, सभी डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो एक तरीके से एक ऑर्डरली नेटवर्क है जिसमें ऑर्डर के थ्रू सब जगह डेटा क्या होता है, पास ऑन होता है। अब आगे बढ़ते हैं कि अगर आपका फेलियर होता है, बट द फेलियर ऑफ अ सिंगल स्टेशन, आपका एक स्टेशन भी फेल हो गया, सपोज ए, आपके ये 4 स्टेशन है, ए बी सी और ये डी, आपका बी स्टेशन क्या हो गया, खराब हो गया। अब ए को डेटा भेजना है डी के पास, तो डी के पास वो कैसे जाएगा, वो बी से और सी से होता ही जाता ना डी के पास, लेकिन बी तो क्या हो गया है, खराब हो गया है, इसके पास एक ही मीडियम है डेटा भेजने का। तो ऐसे केस के अंदर आपका एंटायर नेटवर्क क्या हो जाएगा, इनऑपरेबल हो जाएगा, यानी उस पर कोई ऑपरेशन फिर परफॉर्म नहीं होगा जब तक कि आपका वो स्टेशन की प्रॉब्लम ना सॉल्व कर दी जाए, उसे उसको ठीक किया जाएगा जिससे कि वो वर्क करने लगे, तभी आपका नेटवर्क वर्क कर पाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसके अंदर कुछ चेंजेस करते हैं स्टेशन में, या आपके पूरे नेटवर्क ऑपरेशन को अफेक्ट कर सकता है, जो रिंग टोपोलॉजी होती है वो वहाँ पे ज़्यादा बेस्ट सुटेबल होती है जहाँ पे रिकॉन्फ़िगरेशन कम होती है, यानी कि आप कभी कोई नोड इंसर्ट कर रहे हैं नई, या किसी को आप डिटेक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, आपकी मतलब कि कांस्टेंट एक टोपोलॉजी होनी चाहिए कि भाई इसमें सिर्फ 4 नोड्स लगी हुई हैं, 100 नोड्स लगे हैं, ना वो उसे कम करे ना ज़्यादा करे, तभी ज़्यादा बेस्ट सुटेबल होती है। क्योंकि अभी हमने बताया क्योंकि एक ही डायरेक्शन में इसमें डेटा मूव करता है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तभी देखिए कितना प्रॉब्लम होगा। तो अगर आप कोई नोड हटाते हैं लगाते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन सब जगह देनी पड़ेगी, तो इसलिए यहाँ पे रिकन्फिगरेशन कम हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, काम होगा, लेकिन आपको सब नोड्स को क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा कि तुम्हारा नेबर कौन सा है, अब कौन सा रह गया कौन सा नहीं है। जो डेटा ट्रांसमिशन होता है वो कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल, हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि वो एक ही डायरेक्शन में दोनों डायरेक्शन में नहीं करता, यानी बाई डायरेक्शनल नहीं होता है, यह होता है यूनिडायरेक्शनल होता है। लेकिन आप इसे बाई डायरेक्शनल बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, दो फिजिकल मीडियम यूज करके, जिसे हम बोलते हैं ड्यूल रिंग टोपोलॉजी। आगे हम पढ़ेंगे ड्यूल रिंग टोपोलॉजी बेसिकली होती क्या है। जो ड्यूल रिंग टोपोलॉजी आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये आपके जो डायग्राम में आप देख चुके हैं कि आपके ये स्टेशंस हैं, तो यहाँ पे एक वायर तो लगी हुई है, इन सबको कनेक्ट कर रही है, लेकिन एक और वायर है, 2 वायर यूज हो रही है, दैट इज वाई इसको हम ड्यूल कह रहे हैं। एक आपके सपोज क्लॉकवाइज डेटा ट्रांसमिट कर सकेगी और दूसरी एंटी क्लॉकवाइज आपके डेटा क्या कर पाएगी, ट्रांसमिट कर पाएगी। तो ये हमारी फिर बाय डायरेक्शनल हो गया, यानी कि अगर ए बी सी और डी, ए को अगर बी को देना है तो वो क्लॉकवाइज भी अपना डेटा दे पाएगी, अगर ए को डी को डेटा देना है तो एंटी क्लॉकवाइज भी ट्रांसमिट करके अपना डेटा दे पाएगी, उसे बी और सी से होता हुआ नहीं जाना पड़ेगा डेटा को। तो इस तरीके से ये ड्यूल रिंग टोपोलॉजी, इसमें कितने ये होती है, 2 रिंग टोपोलॉजीज आर फॉर्म होती है, जिसमें डेटा फ्लो क्या करता है, इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कि एक क्लॉकवाइज करेगा एक एंटी क्लॉकवाइज डेटा ट्रांसमिट करेगा। और अगर आपकी इसका फायदा क्या है कि अगर सपोज एक रिंग फेल हो गई तो जो सेकंड रिंग है वो बैकअप के तौर पर काम कर लेगी। जैसे हमने अभी बताया कि सपोज बी स्टेशन में प्रॉब्लम आ गई और सी तक डेटा जाना है, ए को किसको भेजना है,
सी को देना है, तो वो वैसे तो भेजता कैसे, ए बी से होता हो सी पे, लेकिन अब वो दूसरी रिंग को यूज करके ए अपना डेटा डी को दे देगा और फिर वो पहुंच जाएगा सी के पास। तो यानी कि यहाँ पे बैकअप हो पा रहा है कि अगर एक स्टेशन में प्रॉब्लम आ गई तो आप दूसरी जो दूसरा डायरेक्शन है वो यूज करके अपना डेटा क्या कर पाएंगे, ट्रांसमिट कर पाएंगे। एडवांटेजेस क्या है इसकी, इसमें बहुत मतलब कि जो वेरी ऑर्डरली नेटवर्क होता है वेयर एवरी डिवाइस हैज एक्सेस टू द टोकन एंड द अपॉर्चुनिटी टू ट्रांसमिट, यानी कि हर डिवाइस को डेटा ट्रांसमिट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिसके पास टोकन होगा वो डेटा क्या कर पाएगा, ट्रांसमिट कर पाएगा। तो यानी एक ऑर्डर में यहाँ पे डेटा ट्रांसमिट होता है, ये एक ऑर्डर नेटवर्क है, ये ईजियर टू मैनेज है, इसको आप इजी मैनेज कर सकते हैं अगर आप उसे कंपेयर करेंगे बस नेटवर्क के थ्रू। और इसमें जो कम्युनिकेशन होता है वो काफ़ी ठीक रहता है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस आप उसमें मेंशन करते हैं कि अगर आपका जो डिस्टेंस है यानी आपका जो डेटा है काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस में जाना है, तो बस टोपोलॉजी के कंपैरिजन में रिंग टोपोलॉजी में डेटा ट्रांसमिट करना ज़्यादा ठीक रहता है। और इसमें जो ये हाई वॉल्यूम ट्रैफिक को मैनेज कर सकता है, यानी क्या है, जब सब सारी की सारी नोड्स अपना डेटा ट्रांसमिट कर रही है तो यहाँ पे इसको रिंग टोपोलॉजी में, क्योंकि टोकन का प्रॉब्लम टोकन के थ्रू सारा डेटा ट्रांसमिट होता है, तो यहाँ पे हैवी अगर ट्रैफिक हो रहा है तो वो रुक सकता है, हम उसे रोक सकते हैं, क्योंकि जिसके पास टोकन होगा वही अपना डेटा क्या कर पाएगा, ट्रांसमिट कर पाएगा। तो यानी कि यहाँ पे जो हैवी ट्रैफिक है उसे हम मैनेज कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, इसमें ट्रबल शूटिंग थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ट्रबल शूटिंग क्या है, सपोज आपकी कोई एक स्टेशन में प्रॉब्लम आ गई है तो उसका पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सपोज ए ने भेजना है डेटा सी के पास, बी में आ गई है प्रॉब्लम, ठीक है, अब उसने तो टोकन के थ्रू पास ऑन कर दिया, लेकिन उसे कैसे पता चलेगा कि बी में प्रॉब्लम आ रही है जिसके कारण सी तक नहीं पहुंच रहा है। तो यहाँ पे जो ट्रबल शूटिंग है वो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि यहाँ पे तो हमने ए के स्टेशन को मेंशन करा, सपोज ए से सी के बीच कम से कम 50 स्टेशन पड़ रहे हैं। अब उसमें से कौन से स्टेशन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है जो कि डेटा ट्रांसमिट बी तक नहीं हो रहा, आपको सारे स्टेशन क्या करने पड़ेंगे, चेक करने पड़ेंगी कि प्रॉब्लम आ कहाँ रही है। तो यहाँ पे ट्रबल शूटिंग थोड़ी डिफिकल्ट होती है। अगर आप कोई ऐड करते हैं या डिलीट करते हैं नए कंप्यूटर को, तो ये पूरे एंटायर नेटवर्क को थोड़ा डिस्टर्ब करता है। जैसे अभी हमने बताया कि दो आपका ए और सी के बीच में आप एक और नया लगा रहे हैं, तो बी का पहले तो नेबर कौन था, सी था, लेकिन अब बी का सपोज ये जेड है वो हो गया, ठीक है, ऐसे सी का नेबर कौन था, बी था, लेकिन अब बी का नेबर कौन हो गया, जेड हो गया। तो यहाँ पे हमारे को थोड़ी कन्फिग्रेशन करनी पड़ेगी, तो वो थोड़ी प्रॉब्लम है। और अगेन अगर आ रहा है कि अगर आपका एक कंप्यूटर फेल हो जाता है तो वो पूरे नेटवर्क को क्या करता है, अफेक्ट करता है। अगर आप सिंगल रिंग टोपोलॉजी यूज करेंगे तो हमने अभी देखा कि अगर बी में प्रॉब्लम आ गई तो पूरा एंटायर नेटवर्क में प्रॉब्लम आ जाएगी जब तक कि उस पर्टिकुलर कंप्यूटर को ठीक नहीं किया जाता है। तो ये इसका एडवांटेज था। नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड आपकी टोपोलॉजी पे, जो कि कहलाती है मैश टोपोलॉजी। मैश मैश आप जानते हैं क्या, बिल्कुल जिसे कह सकते हैं, जिसे आप कहते हैं ना कि ये बिल्कुल मैश कर दिया आपने, दैट इज कॉल्ड मैश। यही मैश की वो टोपोलॉजी यहाँ पे यूज हो रही है। जितने भी कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, उनका पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है। क्या होता है आपका, पॉइंट टू पॉइंट। जैसे आपका ये कंप्यूटर है ए, इसको ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, आप डायग्राम में दे सकते हैं कि ए को का कनेक्शन एफ के संग भी है, बी के संग भी है, सी के संग भी है, डी के संग भी है और ई के संग भी है। यानी कि जितनी भी नोड है उनका एक फिजिकल क्या होगा, कनेक्शन होगा। ऐसे बी का कनेक्शन ए के संग भी है, बी का कनेक्शन सी के संग भी है, बी का कनेक्शन डी के संग भी है, बी का कनेक्शन ई के साथ भी है और बी का कनेक्शन एफ के साथ भी है। इस तरीके से सारे एक दूसरे से इंडिविजुअली क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। दैट इज कॉल्ड आपकी मैश टोपोलॉजी। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी गई है कि इन मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, जितने भी नेटवर्क होते हैं, नेटवर्क की नोड्स होती हैं, वो क्या होती है, कनेक्टेड टू ईच अदर, हर एक दूसरे से क्या होती है, वो कनेक्टेड होती हैं। The interconnection between nodes introduce redundancy and also make it more reliable, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरकनेक्शन है वो काफ़ी सारे हो रखे हैं, ठीक है। तो ये रिडंडेंट है। कैसे रिडंडेंट है, जैसे हमने अभी देखा कि ए को डेटा एफ, मतलब कि को अगर एफ तक डेटा भेजना है तो वो एफ से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है।
बी को अगर डेटा भेजना है तो वो भी डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है। तो यहाँ पे हर एक का एक दूसरे से है, रिडंडेंट हो रही है एक दूसरे से। ये नहीं है कि आपका कोई सेपरेट कनेक्शन बन रहा हो कि अगर ए को एफ तक डेटा भेजना है तो वो डी से फिर एफ के पास जाएगा, ये भी पॉसिबल है कि भाई, क्योंकि डी का भी एफ से आप देख सकते हैं कनेक्शन हो रहा है। तो अगर ए को एफ पे डेटा भेजना है तो वो डायरेक्टली एफ तक भी भेज सकता है, वरना वो डी से होता हुआ भी एफ तक जा सकता है। ऐसे बी को डेटा आपका किसके पास भेजना है, आपके एफ के पास भेजना है, तो वो डायरेक्टली एफ से भी भेज सकता है, या फिर वो एफ बी अपना डेटा सी डी से होता हुआ एफ के पास भी भेज सकता है। तो यानी कि यहाँ पे रिडंडेंसी है, डेटा आप किसी भी तरीके से भेज सकते हैं, तो ज़्यादा रिलायबल रहती है टेक्नोलॉजी। अगर इसमें एक लिंक ब्रेक होती है, सपोज ए और एफ के बीच का लिंक क्या हो गया, ब्रेक हो गया, लेकिन ए को अपना डेटा भेजना है, तो उसके पास और भी तरीके हैं अपना डेटा एफ तक पहुंचाने के। जैसे मैं बता चुकी हूँ कि वो ए से बी को भेजे डेटा, बी एफ तक भेज दे डेटा, या ए अपना डेटा सी तक भेजे और सी अपना डेटा एफ तक भेज दे। ऐसी ए अपना डेटा डी तक भेजे, डी अपना डेटा एफ तक भेज दे। अब आप सोचिए कि सपोज आपका जो ए और एफ का लिंक था वो भी डाउन हो गया, ऐसे डी और एफ का भी डेटा क्या हो गया, डाउन हो गया। लेकिन अभी एफ से बी भी कनेक्टेड है, सी भी कनेक्टेड है और ई भी कनेक्टेड है, तब भी आप डेटा भेज सकते हैं। तो यहाँ पे डेटा आपका मतलब कि एक नोड क्या, अगर आपके 2-3 लिंक भी खराब हो जाते हैं तब भी एक दूसरे को डेटा ट्रांसफर इजिली किया जा सकता है। ये एक इसका बहुत बड़ा फायदा है मैश टोपोलॉजी का। तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन भी आ जाता है कि जो मैश टोपोलॉजी होते हैं उसमें कितने चैनल एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। दैट इसमें आंसर आप देंगे, ये आपका आंसर है n ब्रैकेट में n-2 डिवाइडेड बाय 2। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम 3 ही स्टेशन लेते हैं, ठीक है, ये आपके 3 स्टेशन है। कितने लिंक होंगे, 1 2 3, ठीक है। ऐसे ही आपका कैसे होगा, ये तो 3 का 3 में ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा, 4 का लेते हैं, 4 में लेते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2 3 4 5 6, ठीक है। यानी ए आपका बी से भी कनेक्टेड हो गया, सी से भी कनेक्टेड हो गया, डी से भी कनेक्टेड हो गया, ऐसे बी ए से भी कनेक्टेड है, बी से भी कनेक्टेड है और सी से भी कनेक्टेड है। सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन इसमें कितने आपके कनेक्शन हुए हैं, टोटल हुए हैं 6। अब आपकी नोट्स कितनी थी, 4 थी, ठीक है। 4-2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 4 इंटू आपकी कितना हुआ, 2 डिवाइडेड बाय 2, ओके। तो ये कितना रहा आपका, ये आपका रहा 4। तो आपके कितने ये n डिवाइसेस हो, तो मैश हैज फिजिकल चैनल टू लिंक n डिवाइसेस, ठीक है। कितने फिजिकल चैनल हो जाएंगे, यानी ए के कितने बन रहे हैं, 1 2 3 और आपके यहाँ पे ये 4 बेसिकली होंगे, कि यहाँ पे ये 4 इसके बेसिकली रहेंगे कि अगर उसको यहाँ तक भेजना है तो वो किसी भी इन 4 मीडियम के थ्रू क्या भेज सकता है, आपका डेटा भेज सकता है। फुल मैश नेटवर्क के अंदर क्या होता है, जो टाइप्स ऑफ मैश टोपोलॉजीज होती हैं, कि इसके अंदर आपका क्या रहेगा, फुल्ली मैश के अंदर, कि इन अ फुल मैश नेटवर्क ईच नोड इज कनेक्टेड टू, ये -1 होगा, ये n-1 होगा, यानी कि n-1 डिवाइडेड बाय 2। n में क्या है, 4 और फिर किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 और ये 2 से 4 कटेगा तो आपका ये 6 हो जाएगा, क्योंकि हमारी 6 फिजिकल वो हो रही हैं, कनेक्शन हो रही है। तो यहाँ पे आप एक अपना ये ठीक कर लीजिए, n-1 डिवाइडेड बाय 2, दिस वन द राइट आंसर, ओके। ये गलत है, इसे काट दीजिए, तो आपका ये वाला आंसर ठीक रहेगा। जब भी कभी क्वेश्चन पूछे जाए कि कितने आपके कनेक्शन होंगे, जितनी नोट्स हैं उस हिसाब से, तब आपका आंसर होगा n ब्रैकेट में n-1 एंड 2। आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैश टोपोलॉजी के अंदर, कि कितने तरीके की मैश टोपोलॉजीज होती हैं, 2 तरीके की होती है, फुली और पार्शियली। फुली क्या होती है आपकी,
फुल के अंदर जितने भी आपके नेटवर्क स्टेशन होते हैं वो एक दूसरे से, जैसे अभी तक हम एक्सप्लेन करते आए हैं कि सबका एक सेपरेट लिंक होता है, सबके एक दूसरे से कनेक्शन होता है, वही ईच एंड एवरी नोड से वो एक फुल मैश नेटवर्क कहलाता है। वही इसकी डेफिनेशन में है कि ईच नोड इज कनेक्टेड टू एवरी नोड इन द नेटवर्क। हर नोड एक दूसरे से क्या होती है, कनेक्टेड होती है। और क्यों इसकी हम ये अरेंजमेंट करते हैं, इसमें साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल फ्रॉम वन नोड टू सेवरल नोड्स, सो सेवरल अदर नोड्स इज पॉसिबल। यानी कि अगर ए सेम डेटा बी सी और डी इन सबको भेजना चाहती है तो ये डायरेक्टली बी को ही भेज सकती है, सी को ही भेज सकती है और डी को ही भेज सकती है। साइमल्टेनियसली क्या हो सकता है, डेटा ट्रांसमिट हो सकता है बहुत ईजिली। आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा टाइप था हमारा पार्शली मैश जो नेटवर्क था, वो इसमें क्या होता है कि सारी डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका पहला ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी, ई, एफ। जो ए है वो एफ से कनेक्टेड है, ई से कनेक्टेड है, बी से कनेक्टेड है, बट ए सी से कनेक्टेड नहीं है। तो ये हमारा एक तरीके का पार्शियल हो गया कि आप में इसके अंदर जो नोड्स होती हैं वो एक दूसरे से हर एक से नहीं कनेक्टेड होती, कुछ से होती है और कुछ से नहीं होती है। दैट इज कॉल्ड पार्शियली कनेक्टेड मैश नेटवर्क। इसमें क्या होता है, ओनली सम ऑफ द नेटवर्क नोड्स आर कनेक्टेड टू मोर देन वन नोड्स। एक से ज्यादा नोड्स से कनेक्टेड होती है बट सबसे नहीं होती। जो बेनिफिट है, बेनिफिशियल है इसमें क्या है कि ओवर मतलब कि अगर आप फुल्ली से इसका कंपैरिजन करें तो ये यहाँ पे क्या है कि जो इन द टर्म्स ऑफ रिडंडेंसी इंट्रोड्यूस बाय द पॉइंट टू पॉइंट लिंक बिटवीन नोड कि इसमें हम ओवरकम हो सकते हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है कि हम हर किसी से करें। जब काफ़ी सारी नोड्स है तो हम बहुत सारी नोड्स को एक दूसरे से कनेक्ट करें, कुछ को छोड़ भी सकते हैं। तो एक हमारा यहाँ पे लेंथ भी कम रहेगी और कंप्यूटर केबल्स की जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो भी हमारे को कम रहेगी। तो यहाँ पे ये इस चीज़ को लेके क्या है, रिडंडेंसी भी कम रहेगी कि डेटा एक आपका अलग अलग जगहों से जा सकता है लेकिन कुछ से होता हुआ ही चला जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इस तरीके से आपका ये थोड़ा सा बेनिफिशियल हो जाता है इस केस में। तो आपकी दो मैश टोपोलॉजीज हो गई, फुली और पार्शियली। आ जाते हैं इसमें राउटिंग आपकी जो टेक्निक होती है, मतलब कि इसमें जो टेक्निक्स होती है डेटा ट्रांसमिट करने की, वो कौन सी होती है, कई बार पूछी जाती है। ठीक है कि राउटिंग और फ्लोडिंग क्या होती है। फ्लडिंग और जो राउटिंग में डिफरेंस है, जैसे ही आपके कंप्यूटर के अंदर क्या हो रखा है, ये आपका क्या है, डेटा आपका कनेक्टेड है। ठीक है, ये आपका ए नोड है, बी है, ये सी है, ये डी है, ये एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। राउटिंग में क्या होती है, पूरी एक राउटिंग टेबल बनती है। ठीक है, और उसमें देखा जाता है कि अगर ए को डेटा ट्रांसमिट करना है डी तक तो वो उसमें कौन सा रूट ले रहा है, क्या ए सीधा डायरेक्टली डी तक ले रहा है या ए सी से होता हुआ डी के पास जा रहा है, तो डेटा फिर ए सी से होता हुआ ही डी के पास जाएगा। ठीक है, या फिर सीधा ए से होता हुआ डी के, जो भी राउटिंग आपकी टेबल होती है उसमें जो डिसाइड किया जाता है रूट, उसी रूट को लेते हुए फिर जितना भी डेटा है ए को डी के पास भेजना है वो जाता है। दैट इज कॉल्ड राउटिंग। और फ्लडिंग में क्या होता है, अगर ए को डेटा डी के पास देना है तो वो इस लिंक से भी भेजेगा, बी को भी भेजेगा, सी को भी भेजेगा, जिसके पास से होता हुआ डी के पास पहुंच जाए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसके अंदर ये होता है कि डुप्लीकेट डेटा पहुंचते रहेंगे। सपोज जो ए ने डेटा भेजा वो बी से होता हुआ जल्दी डी के पास आ गया। ठीक है, तो ऐसे केस के अंदर क्या होता है, आपका जो डी है उसके पास तो डेटा आ गया बी से होता हुआ, लेकिन अभी वो ए से होता हुआ भी आएगा और सी से भी होता हुआ आएगा। ऐसे केस में सपोज कि डेटा आपका डुप्लीकेट आएगा तो यहाँ पे एक टेक्निक यूज हो जाएगी, जो डुप्लीकेट डेटा होता है फिर वो डी से क्या करता जाता है, डिस्कार्ड करता चला जाता है। यानी जो ए और बी से मिलेगा डेटा उसे वो क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा, क्योंकि वो चेक करेगा जिसमें पैकेट के अंदर मैंने आपको बताया काफ़ी इंफॉर्मेशन होती है। तो वो एक आपका जो उसका आइडेंटिफिकेशन कोड होगा वो भी आता है, तो वो कोड सी से के पास जो डेटा आ रहा है वो भी दे रहा होगा, जो ए से आ रहा है वो भी ये दे रहा होगा इंफॉर्मेशन। तो क्योंकि वो आपके पास उसके पास ऑलरेडी पहुंच चुका है तो वो बाकी दो नोड से डेटा को क्या कर सकता है, डिस्कार्ड कर सकता है। ये जो बेसिकली आपकी जो राउटिंग होती है, ये फ्लडिंग का हमने आपको एग्जांपल दिया है। अब आते हैं दोबारा से राउटिंग में। जो राउटिंग होती है वो एक शॉर्टेस्ट आपका शॉर्टेस्ट पाथ वाला शॉर्टेस्ट जो आपका पाथ होता है उस टेक्निक को यूज करती है। जैसे कि हम अभी ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं कि
ये आपको देखने में इजी लग रहा है कि सपोज ये तो आराम से ए डी तक डेटा पहुंचा जा सकता है, लेकिन सपोज ए और डी के बीच में जो लेंथ है, ठीक है, जो इसका डिस्टेंस है, वो सपोज आप मान के चलिए 100 है, ठीक है। बी के साथ उसका सिर्फ 2 का है, और बी से डी का जितना है 10 है, ठीक है। ऐसी सी से उसका कितना है, बी का बन रहा है 12 बन रहा है, या आप समझ 20 बन रहा है, और 30 इसका बन रहा है। तो अगर ए को डेटा डी तक पहुंचाना है, तो अगर वो डी ए से डी से होता हुआ जाएगा, ये एक शॉर्टेस्ट पास टेक्निक होती है, तो उसे 100 किलोमीटर तक सफ़र करते हुए जाना होगा, जिसमें आपका डेटा क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। अगर वो ए बी और सी से होता हुआ जाएगा तो कितना जाएगा, 2 + 10 यानी सिर्फ 12 किलोमीटर उसे क्या करना पड़ेगा, ट्रेवल्स करना पड़ेगा, और डेटा डी तक पहुंच जाएगा। ऐसी ए बी सी डी से भी होता हुआ जा सकता है, जिसमें डेटा को कितना ट्रेवल्स करना पड़ जाएगा, 2 + 20 + 30 यानी 52, यहाँ पे 52 किलोमीटर जाना पड़ जाएगा। ऐसी ए सी और डी से होता हुआ भी डेटा क्या हो सकता है, आपका जा सकता है, लेकिन यहाँ पे तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसमें सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा हुआ, आपका ए से बी के पास होता हुआ डी के पास जाएगा। तो ये एक राउटिंग टेक्निक होती है जो यूज़ करी जाती है डेटा ट्रांसमिट करने के लिए मैश के अंदर। तो हम यहाँ पे वही डिस्कस करने वाले हैं कि इन राउटिंग द नोड पासिस सम काइंड ऑफ राउटिंग लॉजिक, एक कोई लॉजिक होता है जिसे यूज़ किया जाता है। जब हम आईटी ऑफिसर की और प्रिपरेशन आगे करेंगे, पीओ तक के लिए इतना काफ़ी है, लेकिन हम आईटी वालों के लिए और जब आगे इसके आगे की बनाएंगे टॉपिक्स, तो आपको वहाँ पे हम ये एक्सप्लेन भी करेंगे शॉर्टेस्ट पास क्या होता है। बट हमने थोड़ा सा आपको ब्रीफ में यहाँ पे दे दिया है, थोड़ा सा इसका आपको नॉलेज दे दी है कि वैसे बेसिकली होता है क्या है शॉर्टेस्ट पास। तो इसमें एक लॉजिक यूज़ किया जाता है जिसमें सिग्नल एंड डेटा ट्रेवल करते हैं ओवर द नेटवर्क टेकिंग द शॉर्टेस्ट पाथ ड्यूरिंग ईच ट्रांसमिशन, यानी कि आपका जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो लिया जाता है डेटा ट्रांसमिशन के लिए। Apart from choosing the shortest path, the routing algorithm can also be used to avoid broken or blocked link, यानी कि राउटिंग टेक्निक के थ्रू वो ये भी पता लगा सकता है कि सपोज ये अपना डेटा डी तक पहुंचाना चाहता है, ठीक है, ये आपका ए है, ये डी है, और ये बी है, और ये सी है, ठीक है। सपोज ए और डी के बीच में लेंथ कम है, लेकिन ये लिंक क्या हो गया है, ब्रोक हो गया है, तो फिर वो दूसरा कोई और अपने आपका रूट लेगा और जिसके थ्रू वो डी तक पहुंचा पाएगा। तो ये क्या करता है, अवॉइड करता है। तो ये क्योंकि इसके बाद पहले ही, क्योंकि कभी भी डेटा ट्रांसमिट करने से पहले पहले ही वो एक आपका क्या लिया जाता है, इसके अंदर देख लिया जाता है कि कौन से लिंक काम कर रहे हैं और कौन से नहीं कर रहे होते। आपकी राउटिंग जो टेबल होती है वो टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है। तो यानी कि इसके अंदर बहुत ईजिली पहले ही डिसाइड हो जाता है कि डेटा ट्रांसमिट कौन सी लिंक से होता हुआ जाएगा। जो लिंक आपका ब्लॉक हो गया या ब्रोकन हो गया है उसे छोड़ दिया जाता है, फिर कोई और दूसरा रूट एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो यानी कि इस एल्गोरिथम में आप ब्रोकन एंड जो ब्लॉक्ड लिंक है उनको अवॉइड कर सकते हैं। सेल्फ हीलिंग एक एल्गोरिथम होता है जो कि यूज़ किया जाता है रिकन्फिग्रेशन ऑफ ब्लॉक लिंक, यानी कि अगर आपकी कोई लिंक ब्रोक हो गई है तो आपको पूरा रिकन्फिगर करना पड़ेगा अपना जो नेटवर्क है। तो उसमें सेल्फ हीलिंग एक एल्गोरिथम होता है, वो यूज़ किया जाता है। जो राउटिंग टेक्निक होती है इंक्रीज द अमाउंट ऑफ डेटा ट्रैवलिंग ओवर द नेटवर्क। जो राउटिंग टेक्निक होती है इसमें जो आपका जो डेटा ट्रैवल करने का अमाउंट है उसको वो इंक्रीज कर सकता है, एज राउटिंग इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी ट्रांसमिटेड अलॉन्ग विद द डेटा सिग्नल। यानी कि जो आपका डेटा तो है ही, लेकिन साथ में उसे बहुत सारी, क्योंकि उसे कौन सा रूट लेते हुए जाना है वो भी इंफॉर्मेशन, ये तो आपका सिर्फ एक डेटा है, साथ में मैंने आपको बताया सोर्स एंड डेस्टिनेशन भी होते हैं। ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन डेटा के संग ज्वाइन करे जाते हैं। तो साथ साथ एक और इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि भाई ये डेटा कौन सा रूट लेते हुए जाए, तो यानी कि आपका जो डेटा का अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसके पास एक एडिशनल इंफॉर्मेशन और है। नेक्स्ट आते हैं फ्लडिंग के ऊपर कि फ्लडिंग में क्या होता है। फ्लडिंग के अंदर क्या होता है, सेम मैसेज ट्रांसमिट होता है ऑल ओवर द नेटवर्क। हमने अभी बताया कि जो डेटा है वो पूरे नेटवर्क में ट्रांसफर होगा, यानी कि ए से बी से होता हुआ डी के पास जाएगा, ए से होता हुआ डी के पास जाएगा, ए बी से होता हुआ डी के पास जाएगा। जिसके पास से पहले आ गया बस वो वहां से एक्सेप्ट कर लेगा, बाकी औरों को क्या करेगा, वो डिस्कार्ड करेगा। तो व्हेन यूजिंग द फ्लडिंग टेक्निक द सेम मैसेज इज ट्रांसमिटेड टू ऑल ओवर ऑल नेटवर्क नोड्स, विच इज वाई
मैसेज डू नॉट नीड टू बी राउटेड, यहाँ पे मैसेज को कोई रूट उनका डिसाइड करने की जरूरत नहीं होती है राउटिंग टेक्निक की तरह। और ये क्या एलिमिनेट करता है, द नीड टू सेंड राउटिंग इंफॉर्मेशन विद द डेटा, यानी कि आपको अपने डेटा के संग कोई भी राउटिंग इंफॉर्मेशन भेजने की जरूरत नहीं कि ये डेटा किस किस नोड से होता हुआ जाए। एज द सेम द डेटा ट्रेवल्स ओवर मल्टीपल पाथ, आ फ्लडिंग बेस्ड मैश नेटवर्क इज रोबस्ट। ये थोड़ी रोबस्ट का मतलब क्या होता है, आपका मजबूत या ठोस। ओके, तो ये आपकी जो फ्लडिंग बेयर आपकी है, इससे आपका थोड़ा जो नेटवर्क है वो ज़्यादा क्या बनता है, मजबूत बनता है कि आपका डेटा किसी भी तरीके से पहुंचना है तो बस वो पहुंचना ही है। ठीक है। अ ड्रॉबैक विद द फ्लडिंग, इसका जो फ्लडिंग का ड्रॉबैक है वो क्या है कि अगर आप का जो सभी के सभी एक दूसरे को डेटा ट्रांसमिट करने लगे तो ट्रैफिक क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। हर नोड मतलब कि हर जो मीडियम है उस सब में ही क्या है, डेटा है वो एक दूसरे को ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो जो लोड होगा वो बढ़ जाएगा। ये एक इसका मेन प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ड्रॉबैक ऑफ दिस फ्लडिंग इज ब्लॉकिंग ऑफ, ब्लॉक हो सकता है आपका नेटवर्क ड्यू टू हैवी डेटा ट्रांसमिशन। ज़्यादा अगर डेटा ट्रांसमिट होगा तो आपका जो नेटवर्क है वो क्या हो सकता है, ब्लॉक हो सकता है, स्पेशली व्हेन मल्टीपल नोड ट्रांसमिट डेटा एट द सेम टाइम, यानी कि सारे ही नोड्स एक ही वक्त पे क्या कर रहे हैं, डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो ऐसे केस में आपका हैवी ट्रैफिक आ सकता है, जिसके कारण आपका जो लिंक्स हैं वो क्या हो सकते हैं, ब्लॉक हो सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है मैश टोपोलॉजीज के, कि इसमें कोई भी ट्रैफिक प्रॉब्लम जो होती है वो नहीं आती, क्योंकि डेडिकेटेड लिंक्स होती हैं। अगर आप फ्लडिंग टेक्निक को भूल जाएं, क्योंकि एक दूसरे से डेडिकेटेड लिंक है, ए का बी से भी कनेक्शन है, डी से भी कनेक्शन है, सी से भी कनेक्शन है, और ऐसे ही बी का डी से है, तो एक अगर बी को डी को डेटा भेजना है वो इजीली भेज सकता है, उसे और कोई रूट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यानी कि डेडिकेटेड लिंक है तो ट्रैफिक प्रॉब्लम थोड़ी कम रहती है। और इफ इट हैज़ मल्टीपल लिंक, सो इफ वन रूट इज़ ब्लॉक, अगर एक रूट ब्लॉक हो गया तो आप दूसरा रूट यूज़ कर सकते हैं अपना डेटा भेजने के लिए। पॉइंट टू पॉइंट लिंक मेक फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन इजी, जो आपकी आपकी जो फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन की प्रॉब्लम है, ठीक है, वो भी क्या हो सकती है, यहाँ पे इजिली सॉर्ट आउट हो सकती है। डिसएडवांटेजेस क्या है, देर इज मैश ऑफ वायरिंग विच कैन बी डिफिकल्ट टू मैनेज, इंस्टॉलेशन इज कॉम्प्लेक्स एज ईच नोड इज कनेक्टेड टू एवरी नोड, केबलिंग कॉस्ट इज हाई, केबल की कॉस्ट हाई रहती है, काफ़ी सारे कनेक्शन देने होते हैं, काफ़ी सारी केबल की यूज़ होती है। ठीक है, वायरिंग काफ़ी ज़्यादा लग जाती है तो ये थोड़ा डिफिकल्ट टू मैनेज हो जाता है। इंस्टॉलेशन में ये प्रॉब्लम रहती है क्योंकि हर किसी से एक दूसरे से कनेक्ट करना है। सोचो यहाँ पे तो 4 नोड्स हैं, अगर सपोज यहाँ पे 1000 नोड्स हो तो हर किसी से एक दूसरे का कनेक्शन देने में कितनी प्रॉब्लम होगी, तो इंस्टॉलेशन में भी प्रॉब्लम रहती है। तो ये इसके क्या है, डिसएडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट जो हमारी चौथी टोपोलॉजी है वो है स्टार टोपोलॉजी। इसके अंदर जो आपका सेंट्रल हब होता है उसके पास सारी इंफॉर्मेशन रहती है। ठीक है, वहीं पे अगर किसी भी नोड को डेटा देना है तो वो आपका क्या करेगा, इस हब को देगा और फिर हब यहाँ से ट्रांसमिट करके दूसरी जगह पे, सपोज ये आपका ए है और ये आपका बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी और ये आपका एच है। अगर ए को डेटा एफ तक ट्रांसमिट करना है तो वो कहाँ पर आएगा, पहले हब पर आएगा और फिर हब किसे भेजेगा, आपका सर्वर एफ तक भेजेगा। तो यहाँ पे हर नोड से ट्रांसमिट होने की जरूरत नहीं है, बीच में ये आपका मेन सेंट्रल हब है, यही मेन आपका काम करता है डेटा ट्रांसमिट करने का। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या रहती है कि अगर आपके हब आपके सर्वर में प्रॉब्लम आ गई तो सारा का सारा एंटायर नेटवर्क क्या हो जाता है, आपका फेल हो जाता है। बस यही इसकी एक प्रॉब्लम है। तो इसमें डेफिनेशन में आते हैं, ईच नोड ऑफ द नेटवर्क इज कनेक्टेड टू अ सेंट्रल नोड विच इज नोन एज हब। क्या कहलाती है आपकी, हब। द डेटा दैट इज ट्रांसमिटेड बिटवीन द नेटवर्क नोड्स पासिस अक्रॉस द सेंट्रल हब। कहाँ से होती हुई पास करती हैं आपका डेटा, सेंट्रल हब से होता हुआ। हब आपका क्या करता है, एज अ सिग्नल रिपीटर, यानी इसके पास सिग्नल आया फिर इसने इसको क्या करा, एनहेंस करके रिपीट करके आगे भेजा। ये क्या करता है, इट रिसीव सिग्नल्स, इस सिग्नल्स को रिसीव भी करता है फिर उसे रीट्रांसमिट करता है सच दैट दे कैन ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस ऑन द नेटवर्क। यानी लॉन्गर डिस्टेंस पे अगर डेटा ट्रांसफर करवाना है तो यहाँ पे ये ठीक रहेगा, क्योंकि अब इसे रीट्रांसमिट करता है तो सिग्नल की स्ट्रेंथ फिर बढ़ाता है और फिर वो उसे आगे फर्दर मूव ऑन करता है। आगे बढ़ते हैं। जो आपका स्टार टोपोलॉजी होती है वो दो तरीके की होती है। पहली आ जाती है एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड में आप ये देख सकते हैं कि ये आपका एक हब है, ये आपकी एक स्टार टोपोलॉजी है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। ठीक है, ये आप पूरा पूरा देख रहे हैं।
ठीक है, ये सारे के सारे जो हब है, फिर ये एक सेंट्रल हब से कनेक्टेड है, तो ये एक एक्सटेंडेड हब का स्टार टोपोलॉजी होगी। तो इसमें क्या हो गया, इन एन एक्सटेंडेड स्टार रिपीटर्स आर इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द हब। जितने भी हब्स हैं इनके बीच में क्या लगे हुए, रिपीटर्स। ये भी एक आपका रिपीटर का काम करेगा हब, ये भी रिपीटर का काम करेगा हब, ये भी रिपीटर का काम करेगा। आप देख सकते हैं सब जो रिपीटर्स है यानी हब है एक दूसरे से कनेक्टेड है। द रिपीटर आर यूज टू इंक्रीज द डिस्टेंस ओवर विच सिंगल कैन ट्रेवल। तो यानी कि इसमें आप अपना सिग्नल्स का जो स्ट्रेंथ है उसे इंक्रीज कर सकते हैं हब को यूज करके। जो नेक्स्ट आपका ये स्टार में आती है दूसरा टाइप, वो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड में आप देख सकते हैं ये एक आपका है, ठीक है, ये दूसरा है और ये आपका तीसरा है। लेकिन इसके बीच में एक आपका सर्वर नहीं है। जो इसका हब है इस वाले, ये पहला आपकी स्टार टोपोलॉजी दूसरी तीसरी, जो पहले वाले का हब है वो तीसरी वाले के हब से कनेक्टेड है, ऐसे वो दूसरे वाले आपका जो तीसरा वाला है वो दूसरे वाली स्टार टोपोलॉजी से क्या है, कनेक्टेड है। तो ये सारी एक दूसरे से क्या हो गई, कनेक्टेड हो गई। अगर एक जो आपका इसमें से डेटा है वो इसको ट्रांसफर होना है दूसरी टोपोलॉजी वाले को, तो वो तीसरे वाली जो स्टार टोपोलॉजी है वहां से होता हुआ, उसके हब से होता हुआ दूसरी वाली टोपोलॉजी में चला जाएगा। तो ये होती है आपके डिस्ट्रीब्यूटेड की। इसमें क्या होता है, इस फॉर्म बाय इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर इंडिविजुअल स्टार नेटवर्क। इसमें दो स्टार नेटवर्क को इंडिविजुअली एक दूसरे से कनेक्ट किया गया, बीच में किसी भी हब को यूज नहीं किया गया। ठीक है, मल्टीपल स्टार नेटवर्क आर अरेंज लीनियरली विद नो पर्टिकुलर हायरार्की। इसमें कोई हायरार्की नहीं कि एक का दो से ही होना चाहिए, तीन से नहीं होगा। देखिए यहाँ पे एक का किससे हो रखा है, दूसरे की जो तीसरे की स्टार टोपोलॉजी है उसके हब से हो रखा है। तो इसकी कोई हायरार्की नहीं कि एक का दो से ही होगा, दो का तीन से ही होगा। ठीक है, इसके हम एडवांटेजेस पर आ जाते हैं। एडवांटेजेस क्या है, इसको ईजिली आप मैनेज कर सकते हैं। आप इसमें कोई भी प्रॉब्लम है वायरिंग की या वर्क स्टेशन की उसे इजीली लोकेट कर सकते हैं। इसको आप इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं क्योंकि आपका ये सेंट्रल हब है, आपके इसमें 4 कनेक्टेड हो रखी हैं। ठीक है, वर्क स्टेशन आप चाहें तो आप 5 भी इसमें आराम से इजीली क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। इसको इंस्टॉलेशन और वायरिंग इसकी ईजी होती है। इसमें कोई भी फॉल्ट आता है तो आप उसको आसानी से डिटेक्ट कर सकते हो और उसे रिमूव की कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, रिक्वायर्स मोर केबल लेंथ देन आर लीनियर टोपोलॉजी। डेफिनेटली क्योंकि हमारे जैसे जैसे डलते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे इसमें नोट्स, वैसे वैसे केबल्स भी बढ़ती चली जाएंगी, तो इसमें जो लेंथ है केबल की वो ज़्यादा होगी रिक्वायरमेंट उसकी, अगर आप लीनियर यानी बस टोपोलॉजी से कंपेयर करें। इफ़ द हब और कॉन्सेंट्रेटेड फेल, यानी आपका हब फेल हो जाता है तो सारी नोट्स क्या होंगी जो इससे अटैच्ड है वो भी क्या हो जाएंगे, डिसेबल हो जाएंगे, उनमें भी प्रॉब्लम आ जाएगी। क्योंकि हर कोई डेटा जैसे ट्रांसमिट करेगा हब के थ्रू करेगा, लेकिन हब में प्रॉब्लम तो यानी कि कोई डेटा ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा। मोर एक्सपेंसिव, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्यों, क्योंकि जो बीच में हब लगता है वो महंगा पड़ता है हमारे को, इसलिए थोड़ा एक्सपेंसिव रहती है स्टार टोपोलॉजी। फिफ्थ हमारी टोपोलॉजी पर आता है जो कि कहलाती है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी को हम हायरार्की टोपोलॉजी भी कहते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, एक ट्री है, एक बस आपकी, इसमें ये एक्चुअली बस और स्टार टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन होती है। बेसिकली जो ट्री टोपोलॉजी होती है, ये देखिए एक सिंगल वायर जा रही है और इससे अटैच्ड होती हुई आपकी एक स्टार टोपोलॉजी बनी, इस हब से कनेक्टेड होती हुई आपकी दूसरी स्टार टोपोलॉजी बनी, और फिर इस लाइन से कनेक्टेड होती हुई आपकी ये तीसरी स्टार टोपोलॉजी बनी। इसमें एक ही बना है, तो ये एक आपका बस का आपका क्या हो गया, आपका ये एग्जाम्पल हो गया। तो यानी बस और स्टार टोपोलॉजी का कम्युनिकेशन होता है। तो इट इज ऑल्सो नोन एज हायरार्किकल टोपोलॉजी एंड हैज अ सेंट्रल रूट नोड। इसमें एक सेंट्रल रूट नोड होती है। ठीक है, जैसे इसकी एक सेंट्रल रूट नोड ये है, अगर आगे इसको एक्सपेंड होना है तो इसी से आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, आप इसका एक और ले सकते हैं कि आपका एक हब है, इससे कनेक्टेड 2 और हब हुए। ठीक है, और फिर इनसे क्या हो गए, आपके नोड्स कनेक्टेड हो गए। फिर ऐसी ही इस हब से कनेक्टेड होके एक और हब आपका लगा, फिर इससे भी कनेक्टेड होके और नेटवर्क लग गए। फिर ऐसी इससे भी कनेक्टेड होके एक और हब लगा आपका, और इससे भी कनेक्टेड होके और हब लग गए। तो इस तरीके से एक हायरार्की में चल रहा है। ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा, सेंट्रल आपका हब कहलाएगा।
ठीक है, एक टोपोलॉजी ट्री में इस तरीके से भी आप मेंटेन कर सकते हैं। ये तो आपको दिख ही रहा है, ये वाली तो होती होती है। एक तरीका ये भी है कि एक सेंट्रल हब है, उससे दो हब और कनेक्टेड हुए, फिर उससे एक और दो आपका कनेक्टेड हुआ, एक से आपका फिर तीसरा हब कनेक्टेड हुआ, दूसरा आपका चौथा कनेक्टेड हुआ। इस तरीके से भी आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें एक सेंट्रल रूट नोड होती है दैट इज कनेक्टेड टू वन और मोर नोड्स, जो एक से ज्यादा नोड से कनेक्टेड होती है टू अ ऑफ अ लोअर हायरार्की। अ ट्री टोपोलॉजी कैन आल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार एंड बस। ये किसका कॉम्बिनेशन होती है, स्टार और बस टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन होती है। आगे आते हैं इसके डिसएडवांटेजेस पे। ट्री टोपोलॉजी की जिसका एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, बस, और एडवांटेजेस में ये बस और स्टार टोपोलॉजी का होता है, इसकी जो एक्सपेंशन होती है नोड इज पॉसिबल होती है, मतलब कि आप आराम से नोड्स बढ़ा सकते हैं, इजीली इसका आप मैनेज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, डिटेक्शन करना है तो वो भी इजीली हो सकता है। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि ओवरऑल लेंथ ऑफ ईच सेगमेंट इज लिमिटेड बाय टाइप ऑफ केबलिंग यूज। ये जो कौन सी केबलिंग यूज करी जा रही है उसके बेस पर डिपेंड करता है कि इसकी कितनी लेंथ होगी, ठीक है। जो बैकबोन लाइन है, जैसे अभी हमने एक डायग्राम में, इससे पहले के डायग्राम में देखा था, ये एक आपकी बैकबोन आपकी क्या जा रही है, लाइन जा रही है। अगर यही फेल होगी तो सोचिए आपका पूरा ट्री गया। तो यही है कि अगर बैकबोन लाइन ब्रेक होती है तो आपका एंटायर सेगमेंट क्या होता है, गोज लॉस्ट हो जाता है। और जैसे हमने अभी हायरार्की में करा था कि जिस तरीके से ये आपका हब है, ठीक है, ये आपका मेन हब है, तो अगर यही प्रॉब्लम कर गया, इसमें ही प्रॉब्लम आ गई, तो नीचे की हायरार्की तो क्या हो जाएगी, बिल्कुल ही खराब हो जाएगी, उसका कोई भी डेटा एक दूसरे से ट्रांसमिट नहीं हो जाएगा, तो एंटायर सेगमेंट क्या हो जाता है, आपका गोज डाउन हो जाता है। मोर डिफिकल्ट होता है अगर आप इसकी कन्फिग्रेशन देखें, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स इसकी कन्फिग्रेशन है वायर देन अदर टोपोलॉजी। अगर आप और टोपोलॉजी से इसको कंपेयर करेंगे तो इसकी कन्फिग्रेशन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो यानी कि इसको डिफिकल्टली हम ही कन्फिगर कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है लास्ट टोपोलॉजी, जिसे हम कहते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होती है, जो दो या दो से ज्यादा नेटवर्क टोपोलॉजी से मिलकर बनती है टोपोलॉजी, दैट इज कॉल्ड टू और मोर देन, एनी टू मोर देन, ठीक है, मतलब कि टू तो आपकी ट्री हो ही गई, लेकिन मोर देन टू यानी कि तीन, कोई भी हो सकती है वो, बस ले सकते हैं, मैश ले सकते हैं, और आपकी क्या कह सकते हैं, रिंग ले सकते हैं। ऐसे आप बस ले सकते हैं, रिंग ले सकते हैं, स्टार ले सकते हैं, ठीक है। आपकी दो या दो से ज्यादा, मतलब सॉरी तीन से ज्यादा, तीन या तीन से ज्यादा जो आपकी टोपोलॉजीज होती है दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो पहली टोपोलॉजी है ये कौन सी है, इसे आप देख के बता सकते हैं, इसमें बीच में सेंट्रल में हब है, तो ये कौन सी है, आपकी आपकी स्टार टोपोलॉजी है। दूसरी टोपोलॉजी देखकर आप समझ सकते हैं कौन सी टोपोलॉजी आपकी रिंग टोपोलॉजी है। और तीसरी जो आप देख रहे हैं, इसको आप देख के पता लगा सकते हैं कौन सी टोपोलॉजी है, आपकी बस टोपोलॉजी है। तो यहाँ पे तीन आपकी टोपोलॉजी, बस, रिंग और आपकी कौन सी यूज हुई है, स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। तो ये तीन टोपोलॉजी को यूज करके एक टोपोलॉजी बनी है, ठीक है। तो इस तरीके की टोपोलॉजी को आप क्या कहते हैं, हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू और मोर नेटवर्क टोपोलॉजीज इज कॉल्ड आपकी हाइब्रिड। हाइब्रिड टोपोलॉजी ऑलवेज अकर्स व्हेन टू डिफरेंट बेसिक नेटवर्क टोपोलॉजीज आर कनेक्टेड। जब आपकी दो से ज्यादा डिफरेंट टोपोलॉजीज कनेक्टेड होती हैं तभी अकर होती है, अदरवाइज नहीं होती। वैसे भी अपने में कोई अलग टोपोलॉजी नहीं है, जो हमने अभी तक करी थी यही मेन होती है, जिसमें बेसिकली ये चार ही आपकी होती है, बस, स्टार और रिंग, फिर आती है आपकी मैश और ट्री, ठीक है। और हाइब्रिड तो इनमें से किसी का भी कॉम्बिनेशन हो सकती है, दैट इज कॉल्ड आपकी हाइब्रिड, ओके। अब आ जाते हैं इसके एडवांटेजेस पे हाइब्रिड की, कि ये एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल होती है। आप बहुत इजीली इसको मतलब कि क्योंकि इसमें सारी टोपोलॉजीज यूज हो सकती हैं, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी इसमें ज़्यादा है। इसमें ये रिलायबल एज एरर डिटेक्टिंग, यानी कि अगर आपको एरर कोई आया है तो वो आपको इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। ट्रबल शूटिंग भी इजी होती है, ज़्यादा इफेक्टिव होती है। ये सारी इसकी क्या है, एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस क्या है, एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी टोपोलॉजीज यूज हो रही है इसलिए एक्सपेंसिव है।
कॉम्प्लेक्स इन डिज़ाइन, क्योंकि अलग अलग तरीके के डिज़ाइन यूज़ हो रहे हैं, कहीं पे स्टार यूज़ हो रहा है, कहीं पे रिंग यूज़ हो रहा है, कहीं पे बस यूज़ हो रहा है। तो इसका जो डिज़ाइन है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, इसी कारण ये क्या रहती है, आपकी कॉस्टली रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस सेशन में अपनी 6 जो टोपोलॉजीज थी उनको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करा है। अगर आपको तब भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ डू कमेंट ऑन अवर वीडियो। ठीक है, हम आपके जो भी आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर करेंगे। अगर आपको कोई भी नए वीडियोस बनवाने हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर, आप उसके ऊपर भी कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ फ्रेंड्स भूलिए नहीं कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हमारे वीडियोस शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और ये हमारे करंट अफेयर फंडा का पेज और ट्विटर हैंडल लिंक दिए हुए हैं। आपको इनके जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। प्लीज़ आप उसे आप लाइक करिए, ज्वाइन करिए। हमारा एक फेसबुक का ग्रुप भी है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी तरीके से हम आपके सामने और नए वीडियो लेकर आते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।